ओके स्टूडेंट्स, हम नॉर्मल शिफ्ट डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ें डिस्कस करेंगे बेटा? हम नॉर्मल शिफ्ट। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया नॉर्मल शिफ्ट के बारे में, जब हमारा रियल ऑब्जेक्ट था और जो स्लैब थी, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थी, उसके दूसरी तरफ क्या पड़ा था? मेरा ऑब्जर्वर था, जो कि इस तरफ वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा था? ऑब्जर्व कर रहा था। ऑब्जेक्ट मेरा रियल था, स्लैब के ऊपर रेस कैसे गिर रही थी? डाइवर्जिंग गिर रही थी। तो उसके लिए शिफ्ट आया था हमारे पास t1 - 1/n। अब हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। नो प्रॉब्लम। दिस इज अगेन थिकनेस ऑफ स्लैब इज व्हाट t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब इज व्हाट अगेन n। लेट अस डिस्कस कि ये एक रे है और ये एक रे है। ये दोनों क्या है बेटा? इंसिडेंट रेज, एंड मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज इंसिडेंट रेज इज नोन एज व्हाट? ऑब्जेक्ट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। कौन होता है बेटा यहाँ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नो प्रॉब्लम बेटा। तो आई इधर है, आई ने इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जर्व करनी है। ये इंसिडेंट रेज जहाँ भी ऑब्जेक्ट बना रही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज आई ने देखनी है कहाँ बन रही है। ठीक है बेटा। लेट अस से कि इस S1 सरफेस से ये S1 सरफेस मान लेते हैं रिफ्लेक्शन का, ये S2 सरफेस मान लेते हैं। ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये कितनी दूरी पे है? लेट अस से कि ये H1 दूरी पे। कितनी दूरी पे है बेटा? H1 दूरी पे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बेटा। अब होगा क्या? यहाँ क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन होगा। तो क्या करेंगी? बेंड टुवर्ड नॉर्मल करेंगी। ठीक है बेटा। और यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा, सीधी जाएगी रे। ठीक है बेटा। तो S2 सरफेस से S1 सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्लेक्टेड रेज ये हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ये कहाँ मीट करेंगी? ये ऐसा अपीयर होगा कि मीट कहाँ करेंगी? ये आगे की तरफ और ये इधर ऐसा ऑब्जर्व होगा कि ये यहाँ मीट कर रही, तो इमेज 1 बनेगी। क्या बनेगी? ये इमेज 1 बनेगी। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। क्या बनेगी? ये इमेज 1। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था ना मेरा, इमेज 1 बनेगी। थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं इसको। नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, अब जब S2 सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो ये रे फिर सीधी चली जाएगी। ये क्या करेगी बेटा? सीधी चली जाएगी। और ये रे क्या करेगी बेटा? अब ये रे क्या करेगी? ये रे इस रे के पैरेलल चलेगी। तो कहीं ये दोनों रेस, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों रेस बेटा कहीं इस पॉइंट पे मीट करेंगे। ये बनेगी फाइनल इमेज। क्या बनेगी बेटा? ये फाइनल इमेज। क्या बनेगी? ये फाइनल इमेज बनेगी। नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमने निकालना है शिफ्ट। क्या निकालना है? शिफ्ट। दिस इज व्हाट? ये हमारा शिफ्ट होगा। इसी को नॉर्मल शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसी को हम? नॉर्मल शिफ्ट, NS। नॉर्मल शिफ्ट हमने यही निकालना है बेटा, हमने बेटा यही निकालना है। ठीक है बेटा। जब हमने रिफ्रैक्शन कराया थ्रू S1 सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस S1 जब हमने कराया, ठीक है बेटा। जब S1 सरफेस से रिफ्रैक्शन कराया तो बेटा इंसिडेंट रेज कौन सी हैं? ये हैं। तो किस मीडियम की इंसिडेंट रेज है? एयर मीडियम की इंसिडेंट रेज है। और यानी इंसिडेंट रेज का मीटिंग पॉइंट, इन इंसिडेंट रेज का जो मीटिंग पॉइंट है वो भी किस में कंसिडर करेंगे हम? ऑब्जेक्ट। इन इंसिडेंट रेज का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो भी आप किस में कंसिडर करेंगे? उसी मीडियम में कंसिडर करेंगे जिस मीडियम में इंसिडेंट रेज होती हैं, यानी किसमें? एयर में। किसमें बेटा? एयर में। ओके, नो प्रॉब्लम। तो S1 सरफेस से जो ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी पे? H1 दूरी पे। तो बेटा हम H अपेरेंट जानते हैं, तो H अपेरेंट सबसे पहले रिफ्लेक्शन करा रहे हैं H1 सरफेस से, तो H एक्चुअल 1 इंटू N ऑब्जर्वर अपॉन N ऑब्जेक्ट। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। ये एंगल काफ़ी छोटे एंगल्स की बात कर रहे हैं। ये आई एंगल और आर एंगल टेंडिंग टू 0 है बेटा। ठीक है ना, टेंडिंग टू व्हाट? 0 है। ठीक। नाउ H एक्चुअल इज व्हाट? H1 एंड N ऑब्जर्वर यानी जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज है बेटा। रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी हैं? जब S1 सरफेस से रिफ्लेक्शन कराया तो रिफ्लेक्टेड रेज ये हैं बेटा। तो ये किस मीडियम की हैं? ये N मीडियम की हैं, जिसका इंडेक्स क्या है? N। और इंसिडेंट रेज किस मीडियम का, जिसका इंडेक्स क्या है? एयर। यानी ऑब्जेक्ट किस मीडियम का? एयर। और ऑब्जर्वर किसका है? N। तो कितना आ गया बेटा? H अपेरेंट 1 आ गया हमारा NH1। क्या आ गया? N टाइम्स H1। नो प्रॉब्लम। तो इस सरफेस से आ गया N टाइम्स H1। नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। इस सरफेस से कितना आ गया? N टाइम्स H1 पे आ गया।
नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ S2 सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस S2, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस S2, नो प्रॉब्लम बेटा। जब हम रिफ्रैक्शन कराएंगे थ्रू सरफेस S2, ठीक है बेटा, तब S2 सरफेस के लिए जो इंसिडेंट रेज होंगी वो ये होंगी जो S1 सरफेस के लिए क्या थी बेटा, रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है बेटा, ये इंसिडेंट रेज कहाँ मीट कर रही होंगी, ये इंसिडेंट रेज एक्चुअली में इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो S1 सरफेस S2 सरफेस से ये कितनी दूरी पर है, ये इमेज 1, S2 सरफेस से जो इमेज 1 है, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू S2 सरफेस इमेज 1 विल बी कंसिडर्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एज व्हाट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये इंसिडेंट रेज किस मीडियम की है बेटा, S2 सरफेस के लिए जो इंसिडेंट रेज है वो किस मीडियम की है, N की, यानी ऑब्जेक्ट किस मीडियम का है, N का। और जो S2 सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज है वो किस मीडियम की है, एयर की, और ऑब्जर्वर किसमें हमारा, एयर में। ठीक है ना बेटा, तो हम फिर से लगाएंगे H अपेरेंट 2 लगाएंगे, जो कि इस बार आएगा H एक्चुअल 2, फिर से N ऑब्जर्वर अपॉन N ऑब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, H एक्चुअल 2 कितना आएगा, H एक्चुअल 2, तो S2 सरफेस से कितनी दूरी पे, S2 सरफेस से ये दूरी होगी बेटा, नो प्रॉब्लम। तो ये कितनी दूरी है बेटा, NH1 में से क्या गया बेटा, T, तो ये आ गया H एक्चुअल इज व्हाट, NH1 में से क्या गया, T गया, नो प्रॉब्लम। नाउ N ऑब्जर्वर इज व्हाट, N ऑफ ऑब्जर्वर इज व्हाट, N ऑफ ऑब्जर्वर इज एयर, एंड N ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट, एज these rays will behave as incident rays for refraction through S2 surface. That means N object is what, N, no problem। H apparent 2 आ गया, and H apparent 2 will come out what, H1 minus T by N, H1 minus T by N, this is what H apparent 2, this is what H apparent, this is H actual 2, this is what H actual 2, and this is what H apparent 2, H apparent 2, ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। तो बेटा इस सरफेस से जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे बना होने वाला, H1। तो शिफ्ट क्या होगा, शिफ्ट होगा इस सरफेस से जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे है बेटा, H1, और इसी सरफेस से जो फाइनल इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पे है, T प्लस H apparent 2। तो शिफ्ट होगा T प्लस H apparent 2 minus H1. Now T plus H apparent 2 is what, H1 minus T by N minus H1, H1 से H1 गया, तो नॉर्मल शिफ्ट कितना आ गया बेटा, नॉर्मल शिफ्ट आ गया T इंटू 1 माइनस 1 बाई N, T इंटू 1 माइनस 1 बाई N इज वट नॉर्मल शिफ्ट, T इंटू 1 माइनस 1 बाई N इज वट नॉर्मल शिफ्ट। अब हमें समझ में आने लगा नॉर्मल शिफ्ट के फॉर्मूले पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, चाहे ऑब्जेक्ट रियल था चाहे ऑब्जेक्ट क्या था, वर्चुअल था। जो हमने पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा था, पहले रियल ऑब्जेक्ट के लिए, अब हमने पढ़ा किसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। बेटा डिस्कस हमने किया, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर IIT पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।